गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी सी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप लोग भजन गाते हैं एकदम हृदय में जो है प्रवेश कर जाता है, चित्त के अंदर जो है चला जाता है। सभी गुरु भाई गुरु बहनें एकदम सबकी जो है आवाज में अलग अलग भाव होते हैं। ये आपको जल्दी अभी समझ में नहीं आएगा। हर एक में अलग अलग भाव है। जो आप भजन गाते हैं अभी मैं उस सबके ऊपर जो है कमेंट्स करने लगूं तो जो है बहुत समय लग जाएगा। आपकी जो है आवाज में जादू है, वो उर्दू कर देती है। आप भेद को नहीं समझ रहे। ये सदगुरु की बाणियां ही जो है आपको उर्दू कर देती हैं और उसमें आपके भाव होते हैं। एका शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, हमने उनको थोड़ा देखा है, लेकिन आवाज से मालूम हो जाता है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आदमी की पहचान आवाज से हो जाती है, आवाज से ही पहचान हो जाती है। ये महारथी संत जी जो है उस समय बताते थे, ये समझ में नहीं आता था।
आपकी आवाज सुन करके ही सारी चीजें जो है भेद पता लग जाता है। महारथी संत जी कहते थे, स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, आपकी आवाज, आपकी जो है वो तो अनंत ज्ञान है, आपको देखते ही जो है सब कुछ, जो आपके ऊपर चेतना आई नहीं कि सब कुछ जान जाते थे। आपने भजन गाया ही नहीं, वो सब कुछ बुझ जाते थे। आवाज से ही जो है हम लोग पहचान में आ जाते हैं। आज इसका भेद का जो है ज्ञान हो रहा है। आपके आवाज से ही पता लग जाता है आप दुखी हैं, सुखी हैं, कैसे आपके घर में चल रहा है। आप नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगी तो भी मालूम हो जाता है। अब ऐसा ज्ञान जो है ये तो सदगुरु का है। देखिए, कई तरह का ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और चेतनाएं भी अनंत तरह की हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, वह ज्ञान जो है वो जो है कोई नहीं बूझ सकता है। आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं है। आपकी केवल आवाज सुन करके ही जो है सब भेद जो है पता चल जाता है। ऐसा ये सदगुरु का जो है ज्ञान है। ये तो जो है आप भेद को समझिए। ज्ञान जो है अनंत है। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाती है, आप जो है आनंदित होने लगते हैं। कई चेतनाएं ऐसी भी हैं, अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बोलोगे इन्हीं को याद करते हैं, इनको। ऐसा नहीं है। तो कई तरह की चेतनाएं इसी सभा में बैठी हुई हैं। किसी के ऊपर चेतना रखने से पहले ही वो ऊर्ध्व कर देता है, कर देती है। आप भेद को समझिए। इसी सभा में अनेक तरह की चेतनाएं हैं। थोड़ा जो है बड़ा जो है गंभीर हो जा रहा है, आपको समझने के लिए मुश्किल हो रहा होगा। अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सभा में हर तरह की चेतनाएं हैं। आप भेद को समझिएगा। ये सदगुरु की महिमा है। इसी सभा में हर तरह की चेतनाएं हैं। सब जो है सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है, अति प्रेमी है। यहां सदगुरु की एक पल भी जो है नहीं छोड़ने वाले
ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है। आप भेद को समझिए। कोई कोई चेतनाएं तो सदगुरु चरण से हटती ही नहीं है, गिराने से भी नहीं गिरती हैं, ऐसी भी चेतनाएं हैं यहां। और कोई कोई झामर झूमर में भी रहती है, गुरु चरण में भी रहती है, और किसी किसी को वो समझ ही में नहीं आता है कैसे जाना है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु के चरण में समाया जाता है। आप देखो, चूंकि हम लोग जड़ देश में हैं, जड़ से चेतन का अलग अलग है। आपको जो जो है चेतन का जो आनंद है वह जड़ में कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। आप भेद को समझिए। संसार के जड़ बातों का सहारा लेना पड़ता है, आप उसको बुरा ना माने। पिया मिलन जो है अकेले में होता है, तो वैसे ही जो है चेतन देश में मन रहेगा तो नहीं मिलन होगा, मिलन होगा ही नहीं। आप भेद को समझिए। चेतन देश में मन होता नहीं है, वो शुद्ध हो जाता है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आप भेद को समझिए। ये मन जो है, मन का मतलब हो गया अशुद्ध अवस्था, मन का मतलब हो गया अशुद्ध चीज है ये। आपको संसार में क्या मिलेगा बताओ? इस संसार में तो दुख ही दुख है। किसी के भी साथ रहो, मैं बोल रहा हूं, आप किसी के भी साथ रहो, दुख ही होगा। और एक ऐसा है जिसके साथ रहने से सुख है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, वो आप जानते ही हो। मैं रोज ही बताता हूं, वह है सदगुरु का चरण। सदगुरु के चरण में जो है, आप जड़ से आप नहीं जा पाओगे। सदगुरु के शरीर जो है चरण में आप जड़ से नहीं जा पाओगे। सदगुरु के चरण में जो है आपको सूरत से जाना होता है। मन वहां लगाओगे तो धीरे 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 जो है सूरत में बदल जाएगा। सुरति चेतन शाब्द अनुभव, अयोग दृढ़ पल पल चले, जागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरती नाटले। तू जो है बहुत सारी जो है भजने हैं। स्वामी जी की दोही जो है बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखो, भजन जो है कई भाव में लोग गाते हैं।
आपको भजन याद करनी है, बस इतना आप जो है दिमाग में रखो। कुछ भजनें जो है आपको उस संसार से चेतावनी करती हैं। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो कुछ जो है वहां वो बोर्ड लगा रहता है, सावधान, आगे मोड़ है, धीरे चलें, पहले ही चेतावनी दे देता है। जो है वहां रहता है रोड किनारे, आप देखोगे बड़े बड़े जो है ड्रम लगा देते हैं, पूरा पेंट कर देते हैं, भाई इधर से आगे नहीं जाना, नहीं तो तुझे खतरा है। रोड में आप देखोगे पूरा किनारे किनारे पेंट कर देते हैं। तो वैसे ही सदगुरु की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये जो है बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। देखिए सुरति का मिलन जो है आत्मिक मिलन है। वो आप भेद नहीं समझ रहे। उस संसार में मन का मिलन होगा तो क्या होगा आप जानते ही हो। दो मन का मिलन होगा तो क्या होगा आपको पता ही है। मन तो वही करेगा। मन को तो यही सब पसंद है, झामर झूमर, पार्टी में चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। वह भी ढूंढ रहा है, आनंद ही ढूंढ रहा है। वो मन जो है आनंद ही ढूंढ रहा है, लेकिन जड़ देश में नहीं मिलेगा। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। पूरे संसार को जो है मन ही तो चला रहा है। आप देख लो, पूरे संसार को जो है मन ही चला रहा है, और मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और मन ही यमराज है। यही झामर झूमर करता है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं ये झगड़ा काहे हो जाता है, प्यार क्यों नहीं हो जाता। इस संसार में तो प्यार भी है, झगड़ा भी है। एक देश ऐसा है जहां आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है, वह गुरु का चरण है, वह सदगुरु का चरण है। वहां मन नहीं जाता है, वहां जो है वो सूरत में बदल करके वहीं जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, मन को लगाना पड़ता है। मन को जो है जबरदस्ती गुरु चरण में लगाना पड़ता है। इसी संसार में जिन लोगों ने मन को नहीं रोका है, मन को जिन लोगों ने नहीं मारा है, सबसे दुखित जो है वही लोग है। मन मुख जीव सुख न मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सदगुरु आए, सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी अति प्रेमी है आपके। आपको प्रेम करने वाला इस संसार में सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। मन मुख जीव सुख
न मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आप भेद नहीं बूझ रहे। मन जो है गुरु का चरण में नहीं लगेगा, उसको लगाना पड़ता है। जो है मन के विरुद्ध चलना पड़ता है। इसीलिए सब लोग जो है ये भजन नहीं करता है, विहंगम योग में सब लोग नहीं आएगा। जिन जीता मन पावन को, जोगीता को जान। और सर्व विडंबना, धोखा जीवन प्राण। तो जोगी कौन है? जिसके अधिकार में मन और पवन है। आप भेद नहीं समझते। सद्गुरु का ज्ञान जो है अलग है। अभी आप सद्गुरु का जो है ज्ञान अभी नहीं मिला है आपको। सद्गुरु का ज्ञान, इस शरीर पर आपको विजय प्राप्त करनी है। ये शरीर जो है माया का है। आप जब चाहो तब सांस चलेगी और नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगी। ये ज्ञान है स्वामी जी का। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो लाठी वाले बाबा जो घूम रहे हैं तीनों लोकों में, काय लिए घूम रहे हैं? किस लिए घूम रहे हैं? एक हंस को ढूंढने के लिए। इतना स्वरभेद लेकर के चल रहे हो सिर में, क्या कर रहे हो? एक चेतना के लिए इतना काम हो रहा है। 1,00,000 चेतनाओं को जो है अपने आप जाना है, बूझ बूझ करके जो है। सद्गुरु आपको ले नहीं जाएगा, केवल शब्द सुनाएगा। कोयल का हिम्मत नहीं है अपने बच्चे को उठा ले, वैसे ही सद्गुरु का हिम्मत नहीं है एक चेतना को उठा ले। माया जो है लड़ जाएगी। ये खेल है पूरा, पूरे संसार में खेल है। माया तो खैर सद्गुरु से ही डरती है। माया जो है सद्गुरु से ही डरती है। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। असद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो जो अति प्रेमी है, विश्वासी है, आप भेद को समझिए। बिन विश्वासन भक्ति है, अबिन विश्वासन नाम। अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न कवन काम। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद है, जहां अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। स्वामी जी जो है जगत गुरु हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कहां लिखा हुआ है? आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? जब प्रचार
बंद मैं कीन्हा झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा हंस उदाहरण भेद बतावा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है महिमायमी तय पार। अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज पहले तो रो रहे थे, पहले रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तनहि संतोष क्षमाशील मोरे अनैक चुब दी विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। स्वामी जी को जितना मन परेशान किया है उतना आप सबको नहीं मन परेशान करता है। आप बोलोगे कि नहीं हमारा ही मन ज्यादा परेशान करता है। स्वामी जी कैसे कैसे प्रार्थना किए हैं आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी बोल रहे हैं मेरा रक्षक महाप्रभु है मन तू काहे चिंता किया। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी का मन जो है जितना स्वामी जी को परेशान किया है वो सब स्वर वेद में लिखे हुए हैं। आपको तो रास्ता बता दिए, मन तो एक पल में रुक जा रहा है। स्वामी जी खोज खोज करके लाए हैं। मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रोको निज दीह को मन मत मारु विचार। अब एक संत है तो बोला नहीं स्वामी जी का मन नहीं भागा, स्वामी जी का मन नहीं भागा। अरे तो स्वर वेद में स्वामी जी काहे लिखे बताओ। स्वामी जी क्यों लिख रहे हैं स्वर वेद में, क्यों बोल रहे हैं कि मेरा रक्षक महाप्रभु है मन तू काहे चिंता किया। क्यों बोले हैं स्वामी जी बताओ। आपसे ज्यादा मन उनका परेशान किया है तभी तो बोल रहे हैं मन सवार पले पल रहो कसिया विचार लगाम। अछूटी भागी बहु दूर चले पकड़ेला उवती ही काम। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसिनी हो। स्वामी जी जो है 17 साल तक बैठे ही रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कोई चित नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो। आपको जो है 10 मिनट बैठने में आप परेशान हो जाते हो, जबकि सदगुरु साथ में है आपके। जब आपने उपदेश ले लिया तो माया जो है थोड़ी खत्म हो जाती है। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान। अवगट जम का वास है समझो संत सुजान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझ रहे। जाघट में प्रभु
भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, जो भी है आपका, उसको उपदेश जरूर दिला देना, तो थोड़ी जो है वो शांति रहेगी। उसको उपदेश जरूर दिला देना, और सबसे अच्छा हो कि वो जो है स्वयं उपदेश ले ले। उसको इतना सत्संग सुनाओ कि वो जो है अंदर का जो है वो साफ हो जाए, जो है अंदर का साफ हो जाए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। आप भेद नहीं समझ रहे, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोहा ने एक दिन मेरा जान बचा दिया। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। इस दोहा ने एक दिन मेरा जान बचा दिया। आप बोलोगे कैसे जान बचा दिया आपका? आप भेद को समझिए, आप भेद को समझिए। जो स्वामी जी जो कहा, ये जो सदगुरु के जो दोहे हैं ये अनंत भाव के हैं। ये इनका एक ही अर्थ नहीं होता है। आप भेद नहीं समझ रहे, इनके अनंत भाव होते हैं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये आप देखो, जो जो संसार में वाणियां होती है उसके एक ही भाव होता है। जो कुछ कहता है उसका एक ही मतलब होता है। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ये पूरे संसार के लिए होती हैं। स्वर वेद पर जो है पूरे संसार का अधिकार है। आप ये मत सोचिएगा कि आप विहंगम योग के हो तो आप ही का है। ये स्वर वेद पूरे संसार का है, केवल आप ही का नहीं है। आप स्वामी जी की पूजा करते हो, साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो स्वामी जी केवल आप ही के नहीं है। स्वामी जी पूरे संसार के हैं। स्वामी जी के ऊपर केवल आप ही का अधिकार नहीं है। जो नहीं उपदेश लिया है उसका भी अधिकार उतना ही है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सोचते हो कि स्वामी जी केवल हमारे हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी को कैद किया गया, जेल में डाला गया, स्वामी जी से चक्की पिसवाया गया। यही जो है सदाफल देव जी महाराज को
आप भेद को समझिए। और स्वामी जी ने उसके बाद भी जो है क्या कहा, स्वामी जी जो है विभू हो गए। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, यही बोला है, अत ताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्व प्रचार बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी मारने के लिए नहीं बोला, स्वामी जी किसी भी जीव को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। दया करी सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा त्याग दी है अभिमान। तो जो है देखो, स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, 4 तरह की सदगुरु होती हैं। आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, ऐसे समय में आए हो। आप लोग सभी जितनी भी गुरु भाई है, गुरु बहन है, या पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, जैसा समय आज है ऐसा समय जो है विश्व के अंदर में सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में कभी नहीं हुआ है और न होगा। ये भी सुन लो आप जो है, न हुआ, न है, न होगा। आपका सदगुरु जो है क्या कहता है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप ऐसे सदगुरु की जो है हंस हो और हर्षिनी हो। आप बताओ, किसी भी युग में जो है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में या कलयुग में कोई ऐसा कहा है? किसी ने नहीं कहा है। किसी ने जो है नाभि में अमृत मांगा, किसी ने मांगा कि मैं कोई हमें मार न सके, न जल में, न थल में, न घर के बाहर, न घर के अंदर। किसी ने मांगा, क्या क्या लोगों ने मांगा है। किसी ने मांगा हमें अग्नि जला न सके, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और आपकी जो है, जो गुरु है, सदगुरु है, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये नहीं मांगा, उन्होंने एक ही चीज मांगा, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करु दान। और हम लोग क्या क्या मांगते हैं आपको मालूम है? हम लोग क्या क्या मांगते हैं संसार में? जो है सुंदर पति चाहिए, धनवान चाहिए, पैसे वाला चाहिए। कोई मांगता है मेरी जो है ना दुल्हनिया बड़ी सुंदर होनी चाहिए। क्या क्या मांगते हैं संसार में आप जानती ही हो। ज्यादा बोलने से थोड़ा आप लोग नाराज हो जाओगे।
और जो है थोड़ा सा जो है पति ने जो है ना कुछ बोल दिया तो आप नाराज हो जाते हो, पत्नी ने जो है ना कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाते हो। और स्वामी जी जो है उन अत्याचारियों को भी बोला, इन को सुबुद्धि दी दया में समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। तो देखो आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं वैसा सृष्टि भी है। आप भेद नहीं समझ रहे। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि जो है ऐसा है वैसा है, थोड़ा अझुरा गए। मैं बोला उनको कि जितने आपके मन में, तो मन में तो अनंत भाव आते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं तो वैसा है तो वैसा है। मैं बोला ये सृष्टि वैसे ही बनी है, जितने आपके मन में भाव हैं उतने तरह की जो है सृष्टि है इस संसार में। तो बोलने लगे। मैं बोला देखिए यदि आपका भाव है कि मैं पानी में भी रह सकूं, जमीन पर भी रह सकूं, जमीन के ऊपर भी रह सकूं, तो और मैं जिंदा रह सकूं, जब आपके ऐसे भाव आएंगे तब आपको जो है कछुआ का जन्म मिलेगा, मेढक का जन्म मिलेगा। तब मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, बोला आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं बोला जब आप ही ना मांग रहे हो कि जो है मैं पानी में भी नहीं मरूं, जमीन पर भी नहीं रहूं, जमीन के अंदर भी रह जाऊं, तो ये तो मेढक का जन्म होगा। मेढक जो है जमीन के अंदर भी रहता है और जो है तो जो है पानी में भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है, तीनों जगह जीवित रहता है वो। तीनों जगह जो है वो जीवित रहता है। आप जो है नदी किनारे, तालाब किनारे आप खोदना शुरू करो, मेढक उसमें से निकल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि आप उल्टा जो है ना आप बात करते हैं। तो मैं बोला मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके मन में जितनी जी चीजें आएंगी उतने तरह का सृष्टि भी बनी है। बोला नहीं हमने मरना ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मरना है तो कोरोना वायरस हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि आप तो जो है ना ऐसी ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा देते हैं। तो मैं बोला वायरस कभी नहीं मरता है, थोड़ा निष्क्रिय रहेगा, कहां मरेगा वो। तो मैं उनको यही बोला आपके मन में जितना सृष्टि है, जैसा आप सोचती हैं वैसा सृष्टि है और वैसा ही आपको जन्म होता है। तो बोल रहे हैं ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला वैसा ही सृष्टि है। फिर वो बोले नहीं हमको तो मतलब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैं बोला फिर आपका जन्म मधुमक्खी में हो जाएगा, 1000-2000 पति होंगे आपके। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमारे से गुस्सा हो गए। भाई आपके मन में जितनी सृष्टि है, जितनी सोच सकते हैं वैसा सृष्टि है संसार में। ये पूरा मन का ही तो खेल है। पूरा संसार में जो है मन का ही खेल है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है और मन ही जो है इस पूरे संसार को जो है चला रहा है।
तो मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। अति न लोक संशय पड़ी, काहि कहू समुझाय। तू जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे में स्त्री भी है और पुरुष भी हो। तो मैं बोला तब तो आप हिजड़ा हो जाएंगे। बोला आप मेरे को जो है ना उल्टा पुल्टा ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मैं बोला जो आप बोल रहे हैं वैसा ही सृष्टि है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जितने तरह के मन में आपके भाव आएंगे वैसी सृष्टि जो है इस संसार में है। तो लेकिन यहां पर क्या है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि जो है, आप बोलते हैं कि जो है उस संसार में सुख नहीं है। अरे बोला मैं कुछ नहीं बोलता हूं भाई, मैं क्या बोलूंगा बताओ। ये तो सदगुरु की वाणियां हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, झूठा सुख है। वो उस सुख की बात कर रहे हैं जो निरंतर है। तो बोला नहीं, इतना आदमी शादी करता है, ब्याह करता है, वो सुख के लिए ही तो करता है ना। तो मैं बोला हाँ सुख के लिए ही करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, पुत्र पुत्री उत्पन्न करता है, सुख के लिए ही। लेकिन आप बता दो ब्याह करके कितने लोग सुखी हैं। सुख है उसमें, उसमें क्षणिक सुख है, थोड़ा देर सुख होता है और फिर दुख हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आघा जाता है, ऊब जाता है। आघाना और उबना में अंतर है, भेद को समझिएगा। तू जो है इस संसार में एक ऐसा भी सुख है, एक ऐसा भी सुख है जिसमें जीव आघाता नहीं है। स्वामी जी जो है उसी सुख को बता रहे हैं। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो वही सुख जो है स्वामी जी आपको जो है खोजे हैं, जिसमें निरंतर सुख है और हर पल है, हर समय है, वही स्वामी जी जो है आपको खोज करके और बोल रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जहावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना न हो, जहावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना न हो, जहावा
पुरुष पुराणन। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराणन। आम्ही अबुंद तावा झरियावे, आम्ही अबुंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन हो, वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन हो, जहाँ पुरुष पुराणन। तो ये संसार जो है मन से भी बीमार है, ये संसार जो है मन से भी बीमार है। ज्यादा बीमारियां जो है मन की ही हैं। आशा न है तान शांति को, अमन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, अजाही छूटी आद्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मिलन कई तरह का होता है। आप सत्संग सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं सदगुरु की वाणियों को। यह भी मिलन है, क्योंकि सबकी चेतना सदगुरु चरण में है। आप घर में होगे, कोई काम भी कर रहे होगे, लेकिन आपका ध्यान जो है इन वाणियों पर होगा। तो बहुत सारी जो है ज्ञान की बातें हैं। काम कोई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कसमान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, अयह गति जानत कोय। तो एक शांत है तो परेशान है कि पिया से मिलन कब होगा, पिया से मिलन कब होगा। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आप जब चाहो तब मिल लो। आप मिलना ही नहीं चाहते, बोल रहे हैं हम इतना सत्संग सुनते हैं, इतना वो करते हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप मिलना ही नहीं चाहते। तो घाटे ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना,
घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। अब एक दोहा बहुत बढ़िया आ रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, असदगुरु भी रहस्य है, मनव पवन है हाथ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा संसार का जो पंथ है मन के हिसाब से, पवन के हिसाब से चलता है। आप भेद को समझो, ये स्वर वेद के दोहे हैं। ये सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपके मुट्ठी में होना चाहिए, ये सदगुरु का ज्ञान है। मतलब आप चाहो तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहो तो जो बंद रहेगी। ये है विहंगम योग। आप भेद नहीं बूझते हो। किसी का माइक खुला हुआ है, आप उसको बंद कर लें। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो आपको सदगुरु का हंस बनना है कि जब चाहो तब ये सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगी तो बंद रहेगी। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। उसका ज्ञान जो है स्वर वेद में है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब तुम चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। ये ज्ञान है सदगुरु का। अभी तो आप झामर झूमर में जो अझुराए हो। ये सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है। ये
तुम चाहोगे तब ये जो है सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहोगे तो जो है नहीं चलेगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो एक संत है, तो एक दिन और ये वाणी सुनाया था, तो बोल रहे हैं कि मेरे जो है मुट्ठी में कब आएगा ये मन और पवन। तो मैं बोला सदगुरु को पकड़ लीजिए, गुरु के चरण में वो चले जाइए। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोगा जुक्तिया व्यासी, जोगी हो निश्वास, अनेचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अब एक संत है, तो बोल रहे कि आप जो है दोहा को बार बार गाते रहते हैं, क्या आपका जो है मन पवन मुट्ठी में है? अरे मैं बोला मैं भी तो वही सीख रहा हूं, मैं भी मुट्ठी में करना चाहता हूं मन और पवन को। तो अब इसमें तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, चूंकि दोहा में तो स्वामी जी लिख रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो बोल रहे हैं कि आप काहे लिए गाते हैं इसको, जब आपका तो है नहीं। तो मैं बोला कौन गाएगा, स्वर भेद का मर्जी, जिसका जो मर्जी हो गाए। ये तो स्वामी जी के दोहे हैं, स्वामी जी कह भी रहे हैं, जोगा जुक्तिया व्यासी, जोगी हो निश्वास, अनेचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तन्नी श्वास हो जाओगे तो मर जाओगे, और लोग ले जाकर के जो है ना वो जला देंगे। निश्वास होने का मतलब मृत्यु नहीं होता है, योग में ऐसा होता है। स्वामी जी के ही खानदान में जब स्वामी जी थे, तो वो जो है अंदर से दरवाजा लगा करके और जो है समाधि में बैठ गए थे। वो वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी से जो है पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा तालाब होता था, वही तालाब के पास ही एक घर बना हुआ था मट्टी का। जब आज के हम लोग 50 साल पहले 45 साल पहले वो जाते थे, तो स्वामी जी के ही खानदान में जो है वहां बैठ करके वहीं उन्होंने समाधि अनुष्ठान में बैठ गए, शरीर को निःश्वास कर दिया। स्वामी जी वहां थे नहीं, तो 2-3 दिन से बाहर निकले नहीं वो, तो लोगों ने वो दरवाजा तोड़ दिया, और तोड़ देने के बाद जो है वो देखा ये तो मर चुके हैं। वो मरे नहीं थे, निःश्वास हुए थे, और जो है वो सब लोग मिल करके उनको जला दिए। तो ये कला जो है भारत में है, आज भी है, और स्वर वेद ये कह रही है, जीतो मानयरु पवन को,
पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। यहाँ तो लोग खेल में जीतना चाहते हैं, इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, मन और पवन को कौन जीतेगा? ये काम तो जोगियों का है, ये काम जो है संतों का है, और ये काम जो है साधना में जीती जाती है। तो स्वामी जी का ज्ञान यही है। ये जो झामर झूमर जो है किया जाता है वो तो हंसों को ढूंढने के लिए है। अब एक संत आए तो बोल रहे स्वामी जी पैसा मांग रहे हैं। स्वामी जी को पैसे का क्या जरूरत है बताओ? ये स्वर वेद महा मंदिर को बनाने के लिए जरूरत है। स्वामी जी को जो है आप जाओगे तो कहां रहोगे? आपको तो बस क्या नाम जाते ही लैट्रिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, कमरा चाहिए, वहां रुकने का व्यवस्था चाहिए। तो इस सब व्यवस्था के लिए करना पड़ेगा आपको। आपका घर में एक मेहमान आ जाता है, 3 टाइम रह जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, कब जल्दी चला जाए जो है। और 2 आदमी आ जाए तो और जो है ना और मुश्किल हो जाता है। और वहां जो है महीने में 5 लाख लोग आते हैं स्वर वेद महा मंदिर का दर्शन करने। अभी कल परसों जो है विज्ञान देव जी महाराज बता रहे थे। तो 5 लाख आदमी आ रहे हैं महीने में। तो 1 महीना में आप लगा लो कितने हो गए, 60-70 हजार हो गए मान लो जो है। अब मैं जो है गुड़ा भाग नहीं कर रहा हूं, आप भेद को समझो। तो जहां 70 हजार आदमी आएंगे, पानी कहां पिएंगे, लैट्रिन कहां जाएंगे, कैसे रुकेंगे? तो व्यवस्था के लिए चाहिए। नहीं तो आप अपना घर में रहो। स्वामी जी तो बोले ही हैं, नर नारी साधन करे दोनों ही का प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयधार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां पर तो जो है पूरे संसार के लोग आने हैं वहां, क्योंकि स्वामी जी पूरे संसार में है। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वर वेद आप ही का नहीं है कि आप विहंगम युग में हो तो स्वर वेद आपका है। स्वर वेद जो है पूरे संसार का है। जो उपदेश लिया है उसका भी है, जो नहीं लिया है उसका भी है। तो आप इस अभिमान में मत रहा करो। और स्वामी जी खुद ही बोले कि इसमें सबका पैसा लगेगा। आज पूरे विश्व के अंदर में कितनी जो है 8 अरब या 10 अरब जनसंख्या है। 1-1 रुपया भी यदि दे देगा तो 8 अरब हो जाएगा। इसीलिए स्वर वेद नहीं बन रहा है। ऐसा स्वामी जी ने कहा था अभी किसी जो है प्रवचन में। क्योंकि स्वर वेद जो है आप भेद को समझिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना 1000 रुपये दो, 500, जो आपका जो है क्षमता है, 1 रुपया का भी आपको दान देना ही देना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब आप देखते हो कुछ जो है ऐसे गुरुभाई गुरुबहन हैं जो पूरा जीवन दान दे चुके हैं।
तो इतने लोग आते हैं, उनके भोजन पानी व्यवस्था कैसे होगा बताओ? उसके लिए तो आपको धन देना पड़ेगा। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो स्वामी जी विश्व राज्य विधान भी बनाए हैं। पूरा संसार के लोग कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, उसका भी बन चुका है बहुत पहले ही। आज की जो है 50 साल पहले ही बन चुका है। अभी तो भारत का संविधान तो बदल रहे हैं, तो फलाने हो गए, डेली सुन रहे हो, ये सब खत्म होगा। पूरे संसार के लोग जो है उसी विधान पर चलेंगे। वही स्वामी जी लिखे हुए हैं, विश्व राज्य विधान, एक पुस्तक है, उसको आप लोग खरीद लेना, पढ़ लेना। ऐसे में एक जगह सत्संग सुना रहा था, अरे बोला कहाँ होगा जो है, वो बोल रहे हैं कहाँ होगा, पूरा संसार के लोग जो है, यहां अपना भारत के लोग अपना संविधान नहीं मानते हैं, स्वामी जी का जो है ना वो कौन मानेगा? अरे मैं बोला मानना पड़ेगा, मेरे से उलझ गए। मैंने बोला जब हम लोग बचपन में आज के 40 साल 45 साल पहले जाते थे स्वरवेद महामंदिर, अरे ये है क्या बोलते हैं, वृत्तिकूट आश्रम पर, तो स्वामी जी के समय के बूढ़े बूढ़े संत होते थे, वो जो स्वामी जी को जो है नहलाए थे, धुलाए थे, उनका चरण दबाए थे, सदाफल देव जी महाराज की। तो वो लोग कहता था, उस समय अभी ये जो है गुफा उफा नहीं बना था, 5 मंजिल कुछ नहीं था, जहां स्वामी जी जो है बैठ करके झोपड़ी बनाई गई थी मट्टी का, वहां साधना करते थे। तो लोग बोल रहे थे वहां नींव खोदा गया था अभी, और थोड़ा जो है वो ढलाई ढुलाई हो करके 1-1 फुट ऊपर आया था। उन लोग बोलते थे कि जिस दिन 5 मंजिला गुफा बन जाएगी, पूरे विश्व के लोग जो है आएंगे, और यहाँ 5 गुरु बैठेंगे, संत बैठेंगे, और एक ही साथ जो है पूरी वाणी जो है संसार में जाएगी। वो तो हम लोग सुनते थे। और आज जो है सदगुरु की वाणी आप दिल्ली से पूरे भारतवर्ष में आप सुन रहे हो, कोई कोई विदेश से भी सुन रहा है। तो हम लोग कौन सा संत है बहुत बड़े, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु की वाणी जो है आज यहां से हो रही है, आपकी वाणी आपका भजन मैं सुन रहा हूं यहां बैठ करके। तो ये जो है सत्य हो गई ना, ये तो उससे भी आगे हो गया। आप भेद को समझो, ये सारे क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अपने आप ही आप हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़ गए हैं और पूरा सत्संग हो रहा है। ये तो अभी अभी की बात है, 40-45 साल की जो है बात है। तो जो है विश्व राज्य विधान होगा, हो करके रहेगा, पूरा संसार जो है एक सूत्र में बंधेगा, सब ये सब मिट जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब खत्म होंगे और पूरे संसार में जो है भारतवर्ष रहेगा। आप भेद को समझो, क्योंकि जो विश्व राज्य विधान बना है इसीलिए पहले से ही बन चुका है।
पूरा संसार के लोग जो है विश्व राज्य विधान की पुस्तक अपने घर में रखेंगे। ये राजनेता ही लोग करेंगे। हम लोग उस समय रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये वाणियां रहेंगी, क्योंकि सब जो है यूट्यूब पर जो है चली जाती हैं। आप भेद को समझो। तो जो हम अपने सामने देख रहे हैं, हम लोग बच्चे होते थे, आज जो है आपके टीवी पर जो है पूरा संकट मोचन आ रहा है, एकदम उसके अर्थ भी आ रहे हैं। और हम लोगों के जो समय में वो पुस्तक ही नहीं मिलती थी, वो थोड़ा सा पुस्तक छपता था, जो पहले जा करके ले लेता था तो ले लेता था, पहले ही जा करके वहां रहना पड़ता था। और थोड़ा सा वो जो है ना, क्या बोलते हैं, वो जो पुस्तक होती थी, जो पहले ले लिया तो ले लिया। और आज आपके लिए तो मोबाइल में स्वर वेद है, मोबाइल में स्वर वेद भाष्य है, मोबाइल में संकट मोचन है, टीवी पर भी आ रहा है, यूट्यूब पर जो है पूरा है। तो किस लिए हो रहा है? तो सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपके लिए हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अलग बात है। आपसे एक काम नहीं होता है, सदगुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? स्वामी जी ने आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है। बोल रहे हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग, जल विहीन मछली रे, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भागतन शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग। पूरे संसार में स्वर वेद जाना है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो आप सेवा में आप दे सकते हो, 1 रुपया ही दे सकते हो, लेकिन देना जरूरी है। आप सबको देना है। 1 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, लाख दे सकते हो, करोड़ दे सकते हो। ऐसे वाले भी है, अरबों देने वाले भी है कि बोला स्वर वेद हम ही बनवा देंगे। ऐसे वाली भी गुरु भाई गुरु बहन है, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, हर एक जो है एक एक पैसे से बनेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है आप समझो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, विश्वायाला म्यान कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का चरण ही है, आपका घर वही है। सदगुरु के चरण में ही आपको रहना है। सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहना होता है। मन को जो है वहीं लगा करके रखो, सब जो है भेद आप बूझ जाएंगे, आप महाप्रतिभावान हो जाएंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, आप अंतर्यामी हो जाएंगे, आप दूसरे के मनोभावों को सब कुछ जान जाएंगे। वो सब जो है सदगुरु के चरण में है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। चारों फल गुरु
चरण में चायामित फल पाय सद्गुरु जनर चाकरी सर्वटा मुझ से आय सुखद पदारथ अन्य नहीं अनई प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। अब अंत में प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती जैसी नारी चाहता आपन पिया बिरह रही रसमती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरह सेवाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती तो कहत कबीरा सुना हो बीराइना जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मैं एकदम बुद्धू था मतलब पढ़ने लिखने में तेज था। तू जो है ये भजन जो है हमने महारथी संत जी ने वो जो है उन्होंने बोला कि ये जो है ना सदगुरु की थाती है मैं आपको दे रहा हूं और इसको जो है संभाल करके रखिएगा। 3-4 बार बोले और दिए कुछ नहीं। मैं सोचा कुछ माल पानी देंगे कुछ जो है कुछ ऐसी चीज बताए लेकिन हमको समझ में नहीं आया। वो बोला गुरु का चरण ही थाती है ये मैं आपको दे रहा हूं इसको आप मत भुलाइएगा। और हम चले गए आर्मी में अपना नौकरी कर रहे हैं। अब बोले वो थाती तो बताया नहीं और वो थाती तो बताया नहीं दिया नहीं। फिर मैं जो है 5-6 महीने के बाद भाग करके मैं गया तो मैं बोला बाबा वो आप बोले थे कि मैं थाती दे रहा हूं दिए तो कुछ नहीं आप। अरे बोला गुरु का चरण ही है उसी को नहीं भुलाना है। वो सदगुरु का चरण ही थाती है और का तू सोचत हो कुछ और ही देव के बा हमारा सब कुछ ये हवे गुरु का चरण हवे एक मत भुलैया। और कुछ समझ में नहीं आया। अब समझ में आया 60 साल के बाद समझ में आया मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरईना गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी
वह सदगुरु का चरण ही है। बस आपको जो है सदगुरु का चरण को जो है आप पकड़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आप सब कुछ बुझ जाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो सदगुरु का चरण ही जो है थाती है। तो वही कहते हैं, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तू जो है सदगुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। शांति 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 जब शांति हो, पूर्ण शांति में सम, प्रभु शांति प्रदान सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। से बोलिए नित्यनाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरुदेव भगवान जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय परम्परा की जय। जय योग की जय। की जय। परम तीर्थ नाम की जय। हिमालय संस्कृत आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। दंडकौल आश्रम की जय। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प हम देव निभाएंगे, संकल्प हम देव निभाएंगे, प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रातःकालीन सभा में ही समाप्त हुई है। सभी गुरु भाई गुरु बहन संत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की सभा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को मेरा जय सद्गुरुदेव भगवान। महाप्रभु करके सवा विसर्जन करो, कान न करिए मनन करता तुम धरो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जिन परिश्रम सब किए, शांति शांति सर्व शांति महाप्रभु को हृदय में धरो। प्रेम से बोले सुता स्वामी की जय। संत जी के चरण कोट कोट प्रणाम। जय सद्गुरु। ऑनलाइन सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु भगवान। सभी गुरु भाई बहनों को संत जी को जय सद्गुरु भगवान। जय सद्गुरु भगवान। सभी गुरु भाई बहनों को संत भैया जय सद्गुरु भगवान। सुप्रभात। जय सद्गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई बहनों को संत जी के चरणों में बार प्रणाम। सुप्रभात सभी के लिए।
जाएगा।